सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव गोपालपुरा की पहाड़ी प्रसिद्ध है श्री डूंगर बालाजी के नाम से। प्रकृति ने श्रृंगार कर दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं 1100 मीटर से ऊंची से ली गई ड्रोन से तस्वीर है, वीडियो है। इसमें 2100 फीट ऊंचाई से विराजे द्रोणगिरी पर्वत डूंगर बालाजी के चारों ओर हरियाली की शानदार खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। बारिश के बाद पहाड़ियों पर 3 से 4 किलोमीटर परिधि में हजारों पेड़ पौधे पुनर्जन्मित होंगे। पर्यटन को आकर्षण केंद्र बन रहा है गोपालपुरा पहाड़ी। सुजानगढ़ शहर के हालात बिगड़े। पिछले 7 दिन से जो आंदोलन चल रहा है वाल्मीकि समाज सफाई कर्मियों का, जिसकी वजह से आप स्टेशन रोड सहित सुजानगढ़ के अनेक स्थानों पर कचरे के लंबे लंबे ढेर लग चुके हैं। बदबूदार वातावरण बन चुका है। स्थानीय व्यापारियों का भी रोष व्याप्त है इस हड़ताल को लेकर। गंदगी का ढेर पिछले एक हफ्ते से वाल्मीकि समाज की हड़ताल चल रही है, जिसके कारण पीसीबी स्कूल के सामने हम दुकानदारों को, स्टूडेंट को, सबको परेशानी हो रही है, आने जाने वालों को हो रही है। इसका कोई समाधान नहीं हुआ। सरकार से अनुरोध है कि गंदगी जल्द से जल्द हटवाई जाए। कब टूटेगी हड़ताल? सोमवार का राजस्थान स्तरीय चल रहे सफाई कर्मियों के आंदोलन को 7वां दिन था। वहीं सुजानगढ़ के वाल्मीकि द्वारा आधे दिन का सामूहिक अवकाश 20 जुलाई के दिन से जोरदार विरोध करते हुए एडीएम को ज्ञापन दिया था। अगले दिन ही प्रदेश नेतृत्व के सभी कर्मचारियों ने झाड़ू दावन हड़ताल शुरू कर दी, जो कि अभी तक लगातार जारी थी। सुजानगढ़ के नगर परिषद के सामने बड़ी संख्या में महिलाओं ने विरोध जताते हुए अपनी मांगों को मनवा लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सोमवार सुबह से ही पहुंच गई बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज की महिलाएं, जहां पे आपको बताते नगर सामने चल रहे धरने को समर्थन देते हुए सरकार से अपनी मांगे मंगवाने के लिए नारेबाजी की। वहीं धरने को बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के नेताओं ने संबोधन किया। देखिए सर, आंदोलन जिस हिसाब से हमारा राजस्थान प्रदेश में इसमें चल रहा है, तो जैसे सुजानगढ़ वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपना पूरे मोल अपना योगदान दिया है और कुछ कई भाइयों के द्वारा हमें योगदान सफल बनाने में सहयोग मिला है। और आज राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष द्वारा हमें आज सूचना मिली जाएगी, तो पहली और आखिरी सूचना होगी। उसी आधार पर हम सबको लेकर चल रहे फाइनल सूचना है, वो देखते हैं। टाइम तो हमें 1-2 बजे का दिया हुआ है, लेकिन वो प्रदेश की सूचना कब तक आती है हमारे पास में। और आज बहुत खुशी का माहौल है सुजानगढ़ वाल्मीकि समाज के लिए, पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज के लिए। सुजानगढ़ से और जयपुर में प्रदेश वार्ता हमारी वो बात चल रही है। 1 बजे मीटिंग रखी गई है उसमें, और सफाई कर्मचारी महिलाएं आज अनशन पर बैठी है सुजानगढ़ में, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। कंधे से कंधा मिलाकर सफाई कर्मचारी लेडीज़ भी हमारे साथ जुटी हुई है और प्रदेश लेवल पर ये बात चल रही है। अगर बात सहमति नहीं बनी तो यह धरना आगे भी जारी रहेगा। इनके साथ दिन हमारी वार्तालाप चल रही है। किशोर डिंडोरिया जी के नेतृत्व में हो सके हम आज सफल हो जाए। सुजानगढ़ में पिछले 7 दिन से नगर परिषद के सामने चल रहे वाल्मीकि समाज के धरने, राज्य सरकार द्वारा 4 सूत्री मांगे माने जाने पर वाल्मीकि समाज में हर्ष देखने को मिली। सब है कि वाल्मीकि समाज के सफाई श्रमिक जयपुर के आह्वान पर कर्मियों ने पिछले 7 रोज से डाउन हड़ताल कर रखी थी, जिसके चलते सुजानगढ़ में सफाई व्यवस्था चरमरा गई। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे। माने जाने पर स्थानीय सुजानगढ़ नगर परिषद के सामने के फोड़कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इस दौरान वाल्मीकि समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद थी। इस दौरान संघर्ष में अपना योगदान देने वाले धरने में योगदान देने वाले कर्मचारी नेताओं और वाल्मीकि समाज के लोगों ने माला पहनाकर एक दूसरे का अभिवादन किया, स्वागत किया, अभिनंदन किया। वहीं आपको बता दें बड़ी संख्या में अभिनंदन कार्यक्रम में जीत पर खुशी जाहिर करते हुए राज्य सरकार के समर्थन में भी नारेबाजी की, सरकार का आभार जताया। स्थानीय सुजानगढ़ के वाल्मीकि समाज व सफाई कर्मचारियों सोमवार दोपहर बाद प्रदेश स्तर पर जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल, स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा सहित मंत्री अधिकारियों के साथ संयुक्त श्रमिक संघ के पदाधिकारियों के बीच में वार्ता हुई, जिसमें कई मांगे मान ली गई। इस दौरान वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने का आश्वासन भी दिया गया। इसके बाद सुजानगढ़ में चल रहा धरना उठा दिया गया। खुशी के साथ नारेबाजी करते हुए, मुंह मीठा करते हुए, आतिशबाजी करते हुए वाल्मीकि समाज ने खुशी जाहिर करते हुए नेताओं ने बताया। पूरे राजस्थान स्तर पर जो सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही थी, उसमें हमारे वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों की जो प्रमुख मांगे थी, वो सभी मांगों को राजस्थान सरकार ने मान लिया गया है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसमें हमारी मांग थी कि वर्तमान भर्ती के अंदर, सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिले।
उसमें राजस्थान सरकार ने ये बात मान ली है और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरी हमारी मांग थी कि इस पुरानी भर्ती को निरस्त करके नई भर्ती निकाली जाए, यह भी बात हमारी मान ली गई थी। तीसरी बात थी 2012-2018 के जो विचाराधीन कोर्ट केस के मामले थे, वो जो वाल्मीकि समाज के तकरीबन 5.5 अभ्यर्थियों के आवेदन थे, उसको भी राजस्थान सरकार ने मानकर 1 महीने के उनको नियुक्ति दिलाने का वादा किया है। और दूसरी ओर जाबर सिंह खराज सिंह साहब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने इस जो नई भर्ती जो निकालने जा रहे हैं 2-3 रोज के अंदर, उसमें नए नियमों को संशोधन करके वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए सफाई कर्मचारी का अनुभव प्रमाण पत्र है वो नगर पालिका में कार्य करने वालों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। और इस भर्ती को 2018-2012 के और हड़ताल के अंदर 10-12-13 दिन के जो वेतन, जिसकी जो राजस्थान सरकार ने जो वेतन की कटौती के बारे में जो घोषणा की, उसको भी राजस्थान सरकार ने नकार दिया है और एक कर्मचारी का भी वेतन नहीं कटा है। और इसलिए मैं पूरे राजस्थान सरकार और संघर्ष समिति सफाई श्रमिकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी मांग को पूर्ण मान लिया गया है। हृदय की गहराइयों से आपका सबका अभिनंदन। राजस्थान सरकार ने हमारी जो 4 प्रमुख मांगे थी, उनमें चारों मांगों का निस्तारण करते हुए सम्मानजनक समझौता वाल्मीकि समाज के शीर्ष नेतृत्व के साथ आज किया है। इस नेतृत्व में राजस्थान के संघर्ष समिति के सदस्य के रूप में भाई गंगाधर लाखन भी उस समझौते में शामिल था। भाई गंगाधर लाखन समझौते में संघर्ष समिति के हस्ताक्षर होने के पश्चात जो निर्णय हुए संपूर्णतः ढंग से वाल्मीकि समाज के पक्ष में है। इसलिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, राजस्थान के यूडीएस मंत्री खर्रा साहब, राजस्थान सरकार के तमाम मंत्रिमंडल को और इस सुजानगढ़ का नेतृत्व करने वाले मेरे छोटे भतीजे भाई गंगाधर लाखन, जिन्होंने जयपुर आने और जाने 3 रोज तक लगातार वहां रहने का खर्चा अपनी जेब से कबूल किया, इनका भी आभार। सम्मत साथियों का आभार। एक संत हमारे रेवंतमल जी पंवार है, वो 13 दिन से बिना अन्न पानी बैठे हैं, इनका भी आभार। तमाम साथियों का तो नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन राजस्थान सरकार जिंदाबाद, राजस्थान सरकार जिंदाबाद। सुजानगढ़ के राशन विक्रेताओं की हड़ताल जारी। अपनी मांगों को लेकर 1 अगस्त से राशन विक्रेता वितरण व्यवस्था को बंद कर चुके हैं। पूरे राजस्थान में चल रहा है। सुजानगढ़ में 5वें दिन राशन विक्रेताओं ने एसडीएम को ज्ञापन देकर 12 जिले में राशन विक्रेता रामेश लाल मीणा की मौत पर आक्रोश व्यक्त करते हुए ज्ञापन में लिखा कि 1 अगस्त से राशन वितरण व्यवस्था बंद करने के बाद सरकार द्वारा जीएसएस संगठनों द्वारा राशन वितरण व्यवस्था शुरू करने का मानसिक आघात के कारण ये। इस दौरान अध्यक्ष ने बताया किस तरह से ज्ञापन दिया है। ज्ञापन ऐसा है कि हमारी 1 तारीख से लगातार जो है राशन की दुकानों की हड़ताल जारी है और हम लोगों ने कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय के अभी तक लगता है संज्ञान में नहीं है। उसके लिए आज फिर से हम मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन लेकर के श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय के माध्यम से ये मुख्यमंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों को आज 5वां दिन है, आज सारे प्रदेश में सभी उचित मूल्य दुकानों पर ताला लटका है, जबकि उपभोक्ता सारे 1 तारीख को लेने आते हैं, वो सारे परेशान हैं। कम से कम हमारे साथ साथ उनकी परेशानी को तो समझना चाहिए। कम से कम सभी आदमी को खाने की आवश्यकता होती है, तो उस हिसाब से हमारे जो मेन मांग है मानदेय की और 2% छीजत और अन्य हमारे जो फूड किट है उनका कमीशन है, कई प्रकार के कमीशन लटके हुए हैं, जो कमीशन हमारा दिलवाया जाए ताकि हमारा भी रोजगार चल सके। और हम लोग उपभोक्ता की सेवा करने के लिए तत्पर है, लेकिन सरकार आज तक हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। इसका कारण क्या है? कम से कम हम भी तो कोरोना काल के अंदर में एकदम सिपाही की तरह काम किया था और आज भी हम करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री जी यही निवेदन है कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए।